आज तुम लोग को एपी पढ़ा रहे, ठीक ना, एपी यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें से ज्यादा से ज्यादा 7 अंक का पूछेगा, ये बतलाया था 7 अंक का पूछता है। सबसे ज्यादा पूछता है किसमें से, त्रिकोणमिति में से। जो 8, 5, 1, 2, 3, 4 पढ़ा है तुम लोग को, जस्ट खत्म हुआ है, उसमें से पूछता कितना, 17 अंक का, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट हुआ, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से पूछेगा 9 नंबर का। तो फिक्स रहता, गिन के देखना कभी, ठीक ना। जैसे परीक्षा तुम लोग का सेंटर हुआ ना 100 नंबर के, तो हमें 100 का ऑब्जेक्टिव था गिनना कि हमारे एक नंबरिया से लेके और 2 नंबरिया से लेके कितना अंक पे पूछ रहा है त्रिकोणमिति, सब फिक्स रहेगा। 17 के करीब 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 16 हो सकता है। एपी में के 7 नंबर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। हो सकता है 7 के जगह 8 नंबर आ सकता है, हो सकता है 6 नंबर आ सकता है, लेकिन यही लगभग पूछता है। ऐसे 9 पूछता है निर्देशांक में से, थोड़ा ग्राफ है वो फिक्स से पूछता है 5 नंबर के, तो फिक्स क्वेश्चन हुआ। कंस्ट्रक्शन हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस भी रहा होगा, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा फिर चला जाएगा तो जो अंत में पढ़ा तो कौन से याद है, प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ताश ना पढ़ाए थे, ताशा वाला, उसमें से पूछेगा 5 रंग के, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ठीक है। तो सब नंबर फिक्स रहता है। तो एपी में से पूछेगा 7 अंक के, ठीक ना। तो आज पढ़ा रहे तुम लोग को ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव जानने से, पढ़ने से पहले इसका पहले सूत्र देख लो। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेगा तो पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन नियम देखो कैसे बनता है, ठीक है। पहले सूत्र देख लो इसका, इन्हें के ऑब्जेक्टिव बदला तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, सब्जेक्टिव भी उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो पहला सूत्र था ए एन, होता है ना, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, यही ना होता सूत्र, ठीक है। इसको एन को टी एन भी कहते हैं, ठीक ना, एन टी एन एक ही होता है। पहला पद जो होता है, समझो प्रथम पद, पूरा समझो, पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। प्रथम पद ए होता है, कथी होता है, ए। सार्वंतर कथी होता है, सार्वंतर कथी होता है, डी। क्या होता है, डी। प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर निकालेंगे तो डी होगा। मतलब सार्वंतर को क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से। जैसे यहां देखो, और एपी क्या होगा, समांतर से निकालने के लिए, एपी निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, मतलब बढ़ते जा रहा है, प्लस 4 डी प्लस 5 डी, ठीक है। यहां देखो एपी निकालने के लिए कहेगा तब ये एन का सूत्र हुआ, प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है, ठीक ना। एपी हुआ समांतर में जाएगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, समझ रहे। अब देखो, जब देखो इसमें जब वापद कहेगा ना, वापद, कोई क्वेश्चन में कहेगा वापद, समझना गौर से, वापद जैसे कहेगा 2, 4, 6 का 10वां पद निकाले, जब वापद कहेगा तो क्या मानना होता है, उसको एन मानना है, एन मानना, ठीक ना, एन का मान निकलेगा। और जब कौन सा पद है, कितने पद कहेगा तो एन का मान निकलेगा, ठीक ना। जैसे यहां देखो कहेगा वापद निकाले, वापद निकाले, जैसे दे देगा इसे, क्वेश्चन समझो, 2, 4, 6, 10, 10वां पद आ गया, ये वापद है। जब वापद कहेगा ना, वापद कहेगा तो इसको देखो, पर क्या समझा तुम लोग को, प्रथम पद ए, समझना गौर से, प्रथम पद ए, तो ए के मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। डी यानी सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से कहां पद घटाएंगे, पहला, ये ना होता है। 2 निकालेंगे तो 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। फिर 6 में 4 घटाएंगे 2 ना आएगा, अंतराल सेम रहेगा, तब ये एपी में रहेगा। पूछ देगा, कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन एपी में देखे, एपी में कौन होगा जिसमें अंतराल सेम रहेगा। जैसे यहां देखो 3, 6, 9, 12 एपी में है कि नहीं है, क्या देखो 6 में 3 गया 3, 9 में 6 गया 3, और 12 में 9 गया 3, मतलब अंतराल। क्वेश्चन तरफ पूछेगा, पूछबो किया होगा परीक्षा में, कौन एपी में है देखे, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा जब ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे, ठीक ना। अब जैसे याद देखो 2, 5, 8, 10, ठीक ना, एपी में है, एपी में है नहीं ना। कल देखो 5 में 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और 10 में 7 गया 2, देखो 3 3, और फिर कितना आ गया, अलग अलग हो गया, तो कभी एपी में, तो समझा कि ना, वो चीज को समझा करो, ठीक ना, गौर से हम क्या बतला रहे हैं, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन तो आ जाएगा इसे, ठीक ना, इधर बतला दिया कि वापद निकाले थे, इसमें देखो ए के मान 2, डी के मान 4 में 2 गया 2, और इसमें क्या माने एन, 10 कितना मानेंगे, एन के मान कितना मानेंगे, एन। तो जब वापस करेगा तो एन का मान निकलेगा, ठीक है, एन के। और देखो जब कितना पद या कौन सा पद रहेगा, रहेगा ऐसा ना,
यूनिक चीज, मतलब ये सब ना एकदम छोटा बात है, लेकिन याद करना, मतलब क्या करता है बच्चा से मालूम है, बच्चा से क्या करता है, दे देगा कथी 3 6 9 का कौन सा पद 78 है, ऐसे जाता ना क्वेश्चन, तो मैं क्या क्या एने के माना कोई 78 मान के बना देगा, तो गलती आंसर आ जाएगा फिक्स है। कितना पद या कौन सा पद कह देगा, तो उसमें क्या चीज निकलेगा, एन के मान निकलेगा, क्या चीज निकलेगा, उसमें एन का मान निकलेगा, कथी के एन का, जब कितना पद या कौन सा पद रहेगा कथी के मान निकलेगा, एन का मान निकलेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, क्वेश्चन तुम लोग को 7 कॉमा है ना, क्वेश्चन एनसीईआरटी में 7 कॉमा 13 कॉमा 19 का कौन सा पद कितना कर रहा है, कौन सा पद 205 कर रहा है, इसमें क्या मानेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 7, प्रथम पद क्लियर। डी के मान निकालेंगे, 13 में 7 कितना बचेगा 6 हुआ, और इसको कभी मानेंगे एन, क्या मानेंगे एन, एन मानेंगे तब ना एन के मान निकलेगा, और जब वापस कहेगा तो कभी मानेंगे इसको एन मानेंगे, एन मानेंगे, ठीक ना। और जब कौन सा पद कितने पद एन मान का और एन के मान निकलेगा, इसमें एन के मान मान के एन का मान निकलेगा, क्लियर, ठीक है। देखो इसमें समझो, तुरंत सूत्र बतलाया तुम लोग को कि वापस कहेगा तो इसमें एन के मान मानेंगे 11, अब कथी निकाला एन, क्या निकलेगा एन, एन निकलेगा ना। देखो ए के मान कितना हो जाएगा इसमें 2, समझ गया, और डी के मान कितना हो जाएगा 5 में 2 घटेगा तो 3, और एन के मान कितना मानेंगे 11, ठीक ना। इस तरह सब्जेक्टिव में पूछा, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव कहां से पूछा, सब्जेक्टिव के क्या करता है ऑब्जेक्टिव बनाता है, ठीक ना। देखो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखो ए एन, देखो एन के कितना है 11, इसको 11 रख देंगे, रखेंगे ना। ए के मान कितना है 2, 11 एन के मान 11 है, 11 माइनस 1, और डी के मान कितना है, देखो यहाँ तो 2 प्लस 11 में से जाए कितना बचेगा 10, और 10 गुने 3 हुआ 2, और 10 पे कितना होगा 30, और 30 2 हो गया, इसका आंसर कितना होगा 32। देखो ऑप्शन में 32 होगा, ठीक ना। देखो ये बन गया ना। देखो ये जो क्वेश्चन है, जो पहला नंबर बता ना, इससे पहला वाला, इससे पहले वाला सेम वही पैटर्न बनेगा, ठीक बन जाएगा ना। A3 मानना, देखो यहाँ A3 मानना, डी के मान कितना 7 में 3 कितना हो, डी के मान कितना 4 हो जाएगा, एन के मान कितना हो जाएगा 14, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा तो 3 प्लस 14 में 1 गया 13, 13 14 52 3 55, कितना आंसर आ जाएगा 55, बन जाएगा ना घर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें 0 1,8 1,4 और 3,8 का कथी निकालना है सारवंतर, और सारवंतर क्या बतलाए थे, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक ना, हल्का है, लेकिन पूछेगा परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में। ए के मान 0 हो जाएगा, ए के मान, और डी के मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, 1/8 में से कितना 0 घटाएंगे, देखो 8 है लघुत्तम 8 हुआ, 8 बराबर है, घटाव करेंगे तो 1 उतरेगा, और नीचे 1 है तो 8 से 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हुआ, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, अब बटे आ गया आंसर 1/8, समझ गए ना। सार्वंतर में पूछ देगा 4 8 12 इस टाइप का 16, तो देखो सार्वंतर क्या होगा 8 में 4 गया, समझ गए। दूसरा में से पहला कराएंगे तो क्या निकलेगा सार्व अंतर, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन में पूछेगा तुमको 13 माइनस 2n 4 5n प्लस 3, ठीक है, इसका कथी निकालना है सार्वंतर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, एन की जगह ना मान रखना, 1 रखना 2 रखना 3 रखना, ठीक ना। एन की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे और 3, यहाँ पर 1 रखेंगे पहले एन की जगह, एन बराबर 1 रखने पर, ठीक है। क्वेश्चन में सब्जेक्टिव टाइप की भी क्वेश्चन में आ सकता है। 13 ठीक है, 13 माइनस एन की जगह 1 रखेंगे, हो गया 2 2, 13 में 2 कितना बचेगा 11, एन की जगह कितना रखेंगे 2, 1 रखे तो कितना आया 11, अब कितना रखेंगे 2, तो 13 माइनस 2 गुने 2 तो कितना आ जाएगा 2 गुने 4, कितना आ जाएगा 9 आया। फिर की जगह कितना रखेंगे 3, तो देखो 13 माइनस 2 गुने 3 कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 7, समझ गया ना। अब देखो इसका कोई कितना कितना आया, हम लिख लू यहाँ पे 11 आया है, फिर 9 आया है, फिर 7 आया, इसका कथी निकालना है सार्वंतर, समझ गया। ए के मान 11 और डी के मान 9 में से 11 जाएगा तो -2, क्लियर है कि ना हल्का। ए के मान 11 हो गया और डी के निकालेंगे तो 9 में से कितना घट जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा -2,
-2 कर लाया, अगला माइनस की चिन्ह बड़ा है, आई छोटा हो गया। आंसर कितना होगा माइनस। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप करेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा पद या कितने पद, इसमें देखो 72, 63, 54 है ना, उसका कौन सा पद शून्य है। जब कौन सा पद है शून्य, तुम क्या बता दोगे कि एन का मान माना 0, कथी के एन के, निकालना इसमें क्या एन, क्या निकालना है एन, यह निकालना है। देखो ए बराबर 72, क्लियर। डी के मान 63 में से कितना घट जाएगा 72, घटा तो कितना आएगा 63 में 72 जाएगा, कितना बचेगा 12 में 3 गया 9 आएगा। उसके बाद एन के मान कितना मान लेंगे 0। एन के मान 0 क्या माने, क्योंकि इसमें करा कौन सा पद शून्य है, ठीक ना। तब इसको बैठा दो, एन बराबर ए प्लस एन, ये ना सूत्र होता है। एन के जगह कभी रखेंगे 0। ए के मान कितना है 72, एन का मान कितना है एन, कल एन के मान निकालना है। डी के मान कितना आया है 9, यही ना आया है, लेकिन -9 लिखना, माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 72 में प्लस में तो आएगा, तो कितने में आ जाएगा माइनस में, n -1 इंटू -9 है ना। अब इसको क्या करना है, n -1 बराबर -72, अब बटे -9 जो कट गया 9 से 72, तो आ जाएगा तेरा n -1 बराबर 8 आया, तो n बराबर 8 है। सब्जेक्टिव मेथड क्वेश्चन एनसीईआरटी मत ले लेते। 7 को 13 को कौन सा 205 है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन सेम इससे पहले बतलाया है तुम लोग को, क्वेश्चन बतलाया था ना तुम लोग को 72, 63, 54, देखो सेम। कौन सा पर शून्य कह रहा था, ए बराबर कैसे जा रहा, डी बराबर 18 में से जाएगा -3 बचेगा, और एन का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें एन का मान निकल जाएगा होने ना। जैसे ए बराबर 21, देखो यहाँ ए बराबर 21 होगा, डी बराबर 18 में से कितना घट जाएगा 21 बचेगा, घटेगा तो -3 बचा हुआ ना। एन कितना मान लेंगे 0, अब निकल जाएगा ना। अब बैठाएगा तुम एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। एन की जगह कथी रख देंगे 0, ए की जगह कथी रखेंगे 21 प्लस एन के एन छोड़ देंगे, और डी के मान कितना रखे -3 हुआ, प्लस से माइनस हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा, एन -1 एरो दे देना, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछेगा आराम से बनेगा ये। 3 सते क्या मरते कटेगा, 7 मरते कटा, और 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, क्या निकालना